जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते हैं। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th संस्कृत होने वाली है। चैप्टर नंबर कितना है भाई? चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 होगा कर्णस्य दानवीरता पाठ। ठीक है, संस्कृत होगा चैप्टर नंबर 11 कर्णस्य दानवीरता पाठ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना अच्छे से संस्कृत में कुछ अंक बिहार बोर्ड में प्राप्त कर सके। ठीक है, और हो सके तो प्यारे साथियों आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ जो है ना ऑब्जेक्टिव को लिखते जाइएगा। पूरा बेसिक से जो है ना एक्सप्लेनेशन करके हम ऑब्जेक्टिव को बताएंगे पूरा अपने भाषा में। ठीक है, तो आप लोग जो है ना शांति से पहले समझिएगा, उसके बाद जो है ना लिखिएगा। ठीक है, तो चलें क्लास को चालू करें। यस या नो? प्यारे साथियों देखिए, इसमें जो है टोटल जो है ना 25 क्वेश्चन है। कितना टोटल है? टोटल क्वेश्चन 25 है। 25 में से एक दो मान लीजिए आएगा जरूर। ठीक है, एक दो के लिए जो है ना हमको पूरा 25 क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये बात है, बिहारी बोर्ड है, समझे, कहीं से भी पूछ सकता है। ये तो बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, 25 देखिए क्यों हम बताते हैं हर चैप्टर में से पूछेगा, या 1 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि सर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का तो ये रहता है। ठीक है, लेकिन 100 के चक्कर में जो है 100 के चक्कर में 200 क्वेश्चन टोटल रहता है। ऑब्जेक्टिव खाली नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव खाली 100 रहता है, बाद में 100 क्वेश्चन का अति रहता है सब्जेक्टिव। तो प्यारे साथियों टोटल कितना हो गया? 200 नंबर। 200 नंबर में जो है ना आप 80 नंबर नहीं ले पाइएगा, 80 या तो 90 नहीं लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो है ना एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन उठा लेगा वो, बिहार बोर्ड लेगा वो, समझे। एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन, तब ना उसको 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर से 2 गो 3 गो 4 गो पूछ सकता है, समझे। ये बात है प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि कह रहे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ। क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। पहले पता होना चाहिए आप लोग को, क्लास 10th संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 पहले बता चुके हैं। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ, जो कि लेखक है यानी कि रचिता जो है ना भास है। ठीक है, कौन है रचिता? भास है। इस चैप्टर को कौन रचा है? तो भास। ठीक है, इन्हें होगा कर्ण नहीं होगा, भास रचे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ की रचनाकार कौन है? प्यारे साथियों कर्णस्य दानवीरता पाठ की रचनाकार है भास। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? कर्णस्य दानवीरता पाठ, यह पाठ किस प्रकार का पाठ है, समझे, किस प्रकार का? तो प्यारे साथियों यह एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है। ठीक है, ना उपन्यास होगा, ना निबंध होगा, ना क्या कहते हैं काव्य कृति होगा क्या सर? तो होगा आपका नाटक। ठीक है, यह चैप्टर क्या है? नाटक। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन 3 में है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है, यानी कि जो चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे हैं कर्णस्य दानवीरता पाठ, यह पाठ कहां से ली गई है? तो प्यारे साथियों ये जो है ना कर्णभार से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कर्णभार से। तो क्या होगा राइट आंसर? कर्णभार। फिर देखिए सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो प्यारे साथियों सूर्यपुत्र जो है ना कर्ण था। सूर्य के पुत्र कौन है? ये डायरेक्ट समझिए। सूर्य का पुत्र कौन था? तो कर्ण था। कौन था भाई? कर्ण था। ये बात प्यारे साथियों ध्यान में लेकर रखिए। संस्कृत में अभी तो ये 10th का परीक्षा दे रहे हैं आप, दीजिएगा। ठीक है, कोनो भी एग्जाम का तैयारी करिएगा ना तो संस्कृत आप ऑप्शनल में रखिएगा ना, तो ज़्यादातर जो है उनमें अपने आत्मगौरव यानी कि आत्म जो है ना अध्यात्म के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना होगा, संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना होगा ज़्यादा। ये नहीं कि दूसरा चैप्टर इसमें नहीं रहता है, ज़्यादातर रामायण महाभारत पुराण ये सब जो है ना क्वेश्चन आता है, समझिए। तो ये सब जो है ना कभी कभी मूवी देखिए। ठीक है,
इन्हें कि नचनिया का मूवी मत देखिए, खेसारी हुआ, पवन सिंह हुआ, ये सब नचनिया ये पेट पालन करने के लिए जो है ना कोनो से कोनो वीडियो निकाल देता है, पता है, कोनो जो मन आएगा वही, समझे। ये सब जो है इसका गाना बंद करेगा ना, गाना नहीं निकालेगा ये सब, तो इसका जो है ना खाना तक भी, रोटी के लिए भी आफत हो जाएगा। इन सब का जो है ना ज़्यादा मत देखिए, उसका देखिए जो आपका आगे चलकर लाभदायक हो। काश आप अभी बता रहे हैं, काश आप जो है ना इस चैप्टर का कभी मूवी देख लेते, कर्णभार का, कर्णस्य दानवीरता का, तो आपको जो है ना ये चैप्टर में दिक्कत कहीं नहीं होता, समझे। वही कभी कभी निकाल लेते हैं खसरिया का, पवन, कुछों से कुछ गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं भोजपुरी नचनिया का, तो आपको क्वेश्चन बताएगा बनेगा बिहार बोर्ड में। मान लीजिए इस चैप्टर से तो का दो देखिएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। खसरिया, पवन सिंह, इधर उधर का जो है ना नचनिया का जो फिल्म देखिएगा तो कौन सा क्वेश्चन बताएगा बताइए। तो क्या बिहार बोर्ड ये पूछेगी कि खसरिया किनको मारा था गोली, हैं, और इनका गुंडा का नाम क्या था, यही सब पूछेगी, नहीं ना। तो काश ये आप पढ़ते, या काश ये कर्ण वाला जो है ना फिल्म देखते, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बनता, ठीक है। अभी जो है युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को जो है ना ये नचनिया सब बर्बाद करता है, समझे। ये जो कुछ निकाल, जो मन हो वही निकाल देता है, ये सब बर्बाद करता है नई पीढ़ी को। तो इस सब से बचिए, अपन आदर्श मानिए इन लोगों को, ठीक है। ये तो अपने पालन पोषण के लिए ये सब जो है ना हद तक पहुंच जाता है सर, ठीक। तो ये बात है। ज़्यादा देख, यदि आपको सॉन्ग सुनना है ना तो विशाल मिश्रा का सुनिए, उसके बाद अरिजीत सिंह का सुनिए, उसके बाद जो है ना इन सब का जो है ना गाना वर्षों तक चलता है। इन भोजपुरी नचनिया यार का कितना, 1 महीना तो अक्सर जो है ना गारंटी कहते हैं 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलता होगा गाना नचनिया का, ठीक है। अक्सर हम बोल देते हैं, अब फिर दूसरा निकाल देगा कोनो, जो मन आएगा वही, ठीक है। तो ये बात है। तो देखना है तो अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा का जो ये सब सॉन्ग सुनिए, प्योर हिंदी रहता है, शांति से गाना भी गाता है, वो अच्छा लगेगा सुनने में। आइबो का सब का सुनिए मत, ठीक है। ये गाना के चक्कर में जो है ना अपना माँ बहन मौसी दादी सब पर चला जाता है, ये सब नचनिया यार गाना के चक्कर में सब को जो है ना लेकर चला जाता है, खत्म पूरा। माँ नहीं समझता है, बहन नहीं समझता है, दादी मौसी कुछ नहीं समझता है, ठीक है। ये नचनिया सबको उतना सपोर्ट मत कीजिए, हम डायरेक्ट बोले, वो आप यदि सुधारना चाहते हैं तब, न तो कोई बात ना, आपका मर्जी है, ठीक है। और ये भी बात बोल रहे हैं, आप जो है ना भोजपुरी गाना कहीं पर भी जो है ना फुल आवाज देकर के नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हिंदी कहीं फुल आवाज देकर के सुन सकते हैं, गारंटी कहते हैं। भोजपुरी में छपरी सुनता है, ठीक है। छपरी मतलब समझते हैं कि ना, हाँ छपरी सुनता है, ठीक है। चलिए कहाँ तक थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक थे। तो प्यारे साथी 5वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है। कर्ण जो था वो किसको कवच और कुंडल देता है। तो प्यारे साथियों कर्ण जो है ना इंद्र को कवच और कुंडल देता है। किनको देता है भाई, इंद्र को। इंद्र कौन क्या बनकर आया था कवच कुंडल लेने के लिए, शक्र को ही इंद्र कहते हैं, शक्र को ही इंद्र कहते हैं। इंद्र जो है ना शक्र, यानी शक्र बोलिए या तो इंद्र बोलिए, ये दोनों ये जो है ना क्या भेष बनकर आए थे कवच कुंडल लेने के लिए। तो ठीक मारिएगा किसमें, ब्राह्मण बनकर आए थे। क्या बनकर आए थे भाई, ब्राह्मण, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन 6 में कि कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो था किस देश के राजा था, तो वो अंग देश के राजा था, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, अंग देश के राजा, ठीक है। अंग देश के राजा, अंग देश में जो है ना ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन नंबर जो में हो अंग देश तो उसी में मारिएगा, ठीक है। फिर देखिए कर्ण किसको नमस्कार करते हैं, इसका संस्कार देखिए कितना अच्छा है कर्ण का। हम तो जो है ना आदर्श प्रेरक व्यक्ति, हम सिर्फ कर्ण को मानते हैं। क्यों मानते भाई, इतना बलशाली, इतना बलवान आदमी, इतना योगशील आदमी, फिर भी जो है ना छोटे को कभी नहीं समझाए कि ये छोटा है, फिर भी वो उसको जो है ना इतना इज्जत देता है कि पूछिए मत, देता था, ठीक है। इसके छल से जो है ना इनका कवच कुंडल ले लिया था, छल से, नहीं तो मजाल है कि दे देता है, फिर भी जो है ना दे देता। इसका
पाठ से ही स्पष्ट पता चलता है कि भाई कर्णस्य दान वीरता पाठ, यानी कि जो है ना कर्ण क्या है, दान वीरता है, दान करता है, पाठ से ही पता चल गया है। ठीक है, चलिए तो कर्ण किसको नमस्कार करते हैं? तो इंद्र को। नमस्कारम इंद्रम, यह किसने कहा था? तो कर्ण ने कहा था। ठीक है, ठीक है। या ऐसे भी बोला था कि नमस्कारम ब्राह्मण देव, ये भी बोला था। ठीक है, ये दोनों में से टिक मार दीजिएगा जो आएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए कि कुंती के पुत्र कौन थे? तो कर्ण थे। कुंती के पुत्र कौन थे भाई? कर्ण थे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, कुंती के पुत्र कर्ण। अर्जुन नहीं थे, समझे, ये ध्यान में ले लीजिएगा। कुंती का सगा पुत्र जो है ना कर्ण था। ठीक है, पहला पुत्र कर्ण था। जब ये कुमारी थी ना कुंती माँ, तो उसी टाइम जो इनके रह गए थे यही कर्ण से। कर्णदेव रहे थे, तो बाद में जो है ना वो किनारे के यहाँ जो है ना इनको आराम से रख दिए थे, बस अपन ये चला गए। तो इसलिए जो है ना ये अपने माँ का फर्ज निभाया। बहुत इसका जो है ना कहानी है। ठीक है, कर्ण आजकल के टाइम जो है ना बनावटी है। ये जो है ना कभी कभी जो है ना बॉलीवुड का भी जो है ना नचनिया सब, ये भी कभी कभी देवता पर भी जो कुछ बना देता है। जो रियलिटी है वो नहीं बनाता है, समझे। इन लोग पर भी कभी कभी गुस्सा आता है। चलिए, शक्र कौन थे? तो प्यारे साथियों, रुक रुक रुक, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? बताइए तो, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? प्यारे साथियों, कर्ण जो है ना गौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से? गौरव के पक्ष से। फिर देखिए शक्र कौन था? तो शक्र था कौन? इंद्र था। कौन था भाई? इंद्र था। राइट आंसर इंद्र होगा। फिर देखिए महंत्रम भिक्षा, ध्यान से सुनिएगा, महंत्रम भिक्षा याचे, यह किसने कहा था? तो प्यारे साथी यह जो है ना बोला था शक्र। महंत्रम भिक्षानि याचे, यह किसने कहा था? शक्र। यानी कि मुझे भिक्षान दो महान व्यक्ति, ये बोला था कर्ण को। कौन बोला था? तो शक्र, यानी कि इंद्र बोला था। क्या हमेशा स्थिर रहता है? प्यारे साथियों, दान हमेशा स्थिर रहता है। दान, किसी को भी दान दीजिएगा ना, तो ये दान आपको कहीं ना कहीं भगवान ही आपको लौटा देंगे। वो तो नहीं लौटा सकते हैं, किसी तरह से नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन एकाध दो आदमी रहता है लौटा देता है, लेकिन आपको वो नहीं लौटाता है ना, तो आपको भगवान लौटा देता है। किसी को भी दान कीजिए तो, ठीक है, समझे। तब भगवान उससे उछलता है, भाई 3 गुना लेंगे तुमसे। नहीं देता है भगवान को भी, तो कोनो न कोनो खटकर्म दे देता है। जाओ भाई, समझे। तो किसी को भी जो है ना दान देना चाहिए। आपके घर पर जो है ना कोई आए तो उसको दान दीजिए, पानी से पहले स्वागत कीजिए। ठीक है, ये बात है। तो कर्ण में जो है ना ये गुण था। ये जो है ना किसी को भी जो है ना नमस्कार करते थे, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, और उसको अपने कुटिया में भोजन कराते थे। उसके बाद जो है ना भोजन ग्रहण करवा करके और जो है ना उसका तब हाल समाचार पूछते थे कि प्रभु आप किस लिए मेरे कुटिया पर पधारे हैं। तब जो है ना वो अपना प्रकट करते हैं व्यापार को, मतलब भाषा को। ठीक है, तब वो पूछते हैं, पहले भोजन पानी ग्रहण करवाते हैं उसके बाद। लेकिन आज के टाइम में क्या करता है, काम की रो पहले वो बता, न पानी पूछता है न खाना, डायरेक्ट फलना कम करिए रे, फलना ये चीज़ बस हो गया। अरे भाई आपके द्वार पाया है, ठीक है, आपके बंगला पाया है, उसको पूछिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए, तब पूछिए हाँ भाई क्या बात है, कोनो ठीक है, किसका आत्मा क्या मांगता हो। ये बात है। ये जो है ना गुण अक्सर जो है ना कर्ण में अच्छे गुण थे, इसलिए जो है ना हम भी कभी कभी कर्ण को भगवान मानते हैं। भगवान था ही ये, समझे। चलिए, क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो प्यारे साथियों दान हमेशा स्थिर रहता है, समझे। दान हमेशा अस्थिर रहता है। फिर देखिए शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? शक्र किस वेश में प्रवेश करता है भाई? तो ब्राह्मण के वेश में। किस वेश में प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में। फिर देखिए मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? मजबूत वाले जड़ कौन गिर जाते हैं? तो पेड़। कभी गौर किया है कि पेड़ इतना मजबूत है रहता है, फिर भी वो क्यों गिरते हैं? क्यों?
क्योंकि प्यारे साथियों उसका कोई न कोई जड़ उसका साथ देना छोड़ देता है, दूसरा जड़, ठीक है, इसलिए वो गिर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि अपने जो आपका परिवार हो, जो आपका सदस्य हो, उससे अपना बनाए रखें, ठीक है, कभी नहीं आप गिरिएगा। किसी कारण से वो आपका साथ छोड़ता है तो कोई बात नहीं, छोड़ने दीजिए, अपने आप को मजबूत बना करके रखिए। और एक ही है मूल मंत्र, आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। शिक्षा कलयुग का मूल्य शास्त्र, ठीक है, कलयुग का जो है ना सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, या मान लीजिए ना शक्तिशाली यंत्र एक ही है शिक्षा। शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए, किसी को भी जो है ना आप गिरा सकते हैं अपने पाँव पे, ठीक है, पैर पे, समझे। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी पीता है ना वो बुलंद हो जाता है, समझे। तो आप जो है ना पहले शिक्षा को ग्रहण कीजिए, उसके बाद जो है ना एक बात याद रखिएगा, शिक्षा भी ग्रहण कर लीजिए, फिर भी जो है ना आप लेल भोगते रहिए। क्यों? दुनिया जालिम है भाई। आप ज़्यादा होशियारी गमाइएगा, होशियारी दिखाइएगा ना, पता है दिखाइएगा तो कोई आपको जल्दी तुमको बुद्धियों नहीं देगा। वही लेल तरह भोग तरह रहिएगा ना तो कोई भी आपको जो है ना दुगो ज्ञान दे देगा, नहीं ठीक ऐसा करो इसका। वहीं पर आप वहाँ पर जमाने लगते हैं हमसे कम है, ये है वो है, तो जो आपका बुद्धि है वो तो नष्ट होवे करेगा किसी तरह से, और कोई भी बुद्धि देने वाला भी होगा ना वो भी नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कितनों भी शिक्षा हो जाता है ना, कितनों भी आप बड़े आदमी बन जाते हैं, अपने आप को जो है ना कंट्रोल करके शांति से रहिए, ऐसा रहिए कि आपसे कुछ हो ना, ठीक है, पूरा मतलब सिंपली, ठीक है। यदि शिक्षा वाला बात आए ना तो वहाँ पर अपना औकात दिखा दीजिए, ये होता है ज्ञानी लोग में, ठीक है, समझे। तो ये बात है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया भाई? तो ये जो है ना इंद्र थे, इंद्र यानी शक्र थे, ये जो है ना छल पूर्वक कर्ण से जो है ना कवच और कुंडल ले लिया था। बड़ी हरामी था ये, समझे। अरे भाई लेना है तो डायरेक्ट बोल कर लो ना, मदद चाहिए तो डायरेक्ट बोलो ना। उतना कर्ण पत्थर का काया नहीं था इसको, आप अच्छे से प्यार से बोलते ना तो ये जो है ना मदद करने चले जाते। लेकिन आप इनसे कैसे लिए पता है? छल करके। इससे बेवकूफ इतना आदमी कोई है बताइए तो इसलिए हम कभी कभी जो है ना इंद्र को भी बेवकूफ, महा बेवकूफ समझते हैं। समझना चाहिए भाई, कवच कुंडल लेना था तो आप प्रेम से लेते, छल का करना क्यों है, क्यों करना किए हैं छल। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन 16वां कि कवच और कुंडल के साथ साथ किसका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड 2026 में पूछा था, सॉरी 26 तो हुआ ना क्या, 2021 में, थोड़ा माइंड 2021 में पूछा था। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कवच और कुंडल के साथ जन्म किसका हुआ था, बताइए। तो प्यारे साथियों कर्ण का हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। फिर देखिए भास के कितने नाटक हैं? भास के कुल 13 नाटक हैं, समझे। भास के कुल कितने नाटक है प्यारे बहने तथा भाई? 13। कितने नाटक थे? 13। राइट आंसर क्या होगा भाई? 13। फिर देखिए 18 नंबर में कि ब्राह्मण वेशधारी कौन करता है? ब्राह्मण के वेशधारी बनकर कौन आए थे कर्ण के यहाँ? तो शक्र आए थे। कौन आए थे भाई? शक्र यानी इंद्र आए थे, ठीक है। शक्र को ही इंद्र का कहे हैं, शक्र बनकर आया था, समझे। चलिए सर्वप्रथम कर्ण क्या दान देता है? सर्वप्रथम यानी कि प्रथम बार कर्ण शक्र को क्या दान देता है भाई? तो दान क्या देता है? गोशास्त्र। क्या देता है भाई? गोशास्त्र, ठीक है। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय आने पर प्यारे साथियों बुद्धि का, शिक्षा का नाश हो जाता है। नहीं कहता है छैत घड़ी मैं तो नहीं काम कर लके मिस कर दिया, अरे यार नहीं करना चाहिए, कभी कभी नहीं बोलता है। तो वही बात है कि किसका समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो बुद्धि का नाश होता है, समझे।
छत गरी मत न काम करे, वही बात है। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ना दयातम ना ददात्यम ना दयातम, यह किसने कहा था? तो प्यारे साथियों यह जो है ना बोला था सकृत। नहीं नहीं मैं यह नहीं लूंगा, मुझे चाहिए क्या? कवच और कुंडल। इसका मतलब ये होता है। ठीक, शरीर कौन बोला था? शक्र बोला था। शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? शरीर के नष्ट हो जाने के बाद किसका नाश नहीं होता है? तो प्यारे साथियों गुण का नाश कभी नहीं होता है। आपका शरीर किसी दिन ना किसी दिन चले जाएगी, लेकिन दुनिया या समाज या रिश्तेदार एक ही याद रखता है, फलनमा का गुण बहुत बढ़िया था। यदि आपका गुण अच्छा है तब, यदि आपका गुण गड़बड़ है तो तब दुनिया समाज रिश्तेदार क्या याद करेगी? कैसे पता है? फलनमा ओकर चरित्र एहन गड़बड़ रहे ना कि उनट के मन नहीं करे रहता के, ऐसे बोलेगी। वही आपका चरित्र सही हो तो क्या बोलेगी पता है? ना बहुत बढ़िया था, वो बहुत नेक इंसान था, किसी से नहीं जल्दी झगड़ा, किसी से नहीं बोली, अपने काम से मतलब रखता था वो, तब इस तरह से याद करेगी। तो वही बात है, आपका गुण का वर्णन हुआ, ये थोड़े इसका वर्णन हुआ कि उसका मुंह था गोर, उसका नाक था उठल। ये दुनिया में जो ये बात कभी नहीं वर्णन होती है, ये ध्यान में ले लीजिएगा। वर्णन होती है सिर्फ गुण का। फलनमा आदमी ठीक था, फलनमा आदमी पढ़ने में ठीक था, फलनमा आदमी का ये नौकरी हुआ, फलनमा आदमी इसका इस ऐसा व्यवहार था, ये सब का वर्णन होता है गुण का। लेकिन रंग रूप का कभी नहीं वर्णन होता है। कभी सुने हैं कि फलनमा आदमी का जो है ना नाक थोड़ा चिपका था, ये था वो था फलना था कुछ था, ये सब जल्दी नहीं वर्णन करता है। ये वर्णन करता है कि ठीक था जो था। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि कर्ण कि शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का। अभी कवच कुंडल देते वक्त कर्ण का शायद देहांत हो गया था। ठीक है, कर्ण का शायद देहांत हो गया था। तो प्यारे साथी वही कहे हैं कि मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन दुनिया एक ही नाम याद रखेगी। कर्ण जो है ना कवच और कुंडल दिए थे किनको? तो इंद्र को। इंद्र कैसे लिए थे कर्ण से कवच और कुंडल? छल पूर्वक से। ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। वही बात है, अपना लोग अभी वही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वही पढ़ रहे हैं। तब चलिए, गुण का नाश नहीं होता है। दानवीर कौन था? तो प्यारे साथियों दानवीर जो है ना, दानवीर कर्ण था। दानवीर कौन था भाई? दानवीर कर्ण था, दानी कर्ण था, बहुत महान व्यक्ति थे। हम जो है ना प्रार्थना करते हैं कर्ण ईश्वर से कि आप जो भी थे ना बहुत अच्छे थे, और ऐसे ही आप ही का ज्ञान मेरे में भी आ जाए और मेरे बच्चे में भी आ जाए। ठीक है, यानी कि मेरे अपने छोटे भाई सभी पर जो है जो अभी पढ़ रहे हैं सब पे आ जाए सही व्यवहार, सही बोली, सही लक्षण। ठीक है, ये बात है। कर्ण बहुत अच्छे आदमी थे यार, सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छे थे। ठीक है, फिर देखिए अंगराज किसे कहा गया है? अंग के राजा किसे कहा गया है प्यारे साथियों? तो अंग के राजा जो है ना कर्ण को कहा गया है। किसे कहा गया भाई? कर्ण को। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम कि कर्ण शक्र होगा। अरे भाई शक्र कर्ण शक्र को चौथा बार क्या देना चाहा? कर्ण जो थे शक्र को चौथा बार क्या दान देना चाहा? तो प्यारे साथियों ये जो है ना सोना देना चाहा। सोना देना चाहा कि कैसे बोले पता है? कर्ण, हे ब्राह्मणम, मेरे द्वारा आप जो है ना सोना ग्रहण कीजिए। चौथा बार बोला था वो। ठीक है, अब प्रथम बार क्या दान दिया था? गो शास्त्र। ठीक है, गौ माता का जो शास्त्र दान किया था पहला बार, और तीसरा बार शायद हाथी दान कर रहा था। समझे? तो ये बात है। तो प्यारे साथियों हमको जो लगा इस चैप्टर में क्वेश्चंस इतना फंसने वाले हैं, आप बिहार बोर्ड पूछ सके जो कोनो ठीक है, उसका कोनो ठीक नहीं रहता है। समझे? कभी ये कुछ पूछ देता है। ठीक, तो हमको जो लगा है कि इस चैप्टर में इतना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या हाँ ये भी वादा करते हैं
इस चैप्टर से जो जो अभी हम आपको टोटल पढ़ाए हैं ना, इसमें से क्वेश्चंस भविष्य पूछ दे तो आपसे नहीं छूटेगा, वो तो हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अपनी भाषा में, अपनी कहानी में जो है ना कन्वर्ट कर करके जो है ना हम आपको एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से हम बताएं, तो मेरा व्यर्थ ये मेहनत नहीं जाएगी। हम आशा करते कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, समझ गए हैं तो एक छोटा सा आप काम करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कैसी लगी है क्लास। ठीक है, मज़ा आया है कि नहीं आया है।